हेलो बच्चों, आज हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ डिस्कस करेंगे यहाँ पे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलो पहले वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं कूलम्स लॉ की क्या है। अगर दो चार्जेस Q1 एंड Q2 मैंने एक XY फ्रेम डिसाइड कर लिया, उसके अंदर रखे हुए हैं। ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस है R1, उसका डिस्टेंस है R2 और आपस में इनका डिस्टेंस अगर मैं यहाँ खड़े होके देख रही हूँ तो लेट अस से इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया R12। अगर मैं यहाँ से खड़े होके देख रही हूँ तो R21, यानी कि 1 से हमने देखा तो R12 बोल दिया, लेकिन सेकंड से हम स्टडी कर रहे हैं तो R21 बोल दिया। कहने का मतलब ये है कि Q1 और Q2 जो फोर्सेस लगा रहे हैं, एक के लिए मैंने बोल दिया कि F12, Q1 इज अप्लाइंग फोर्स ऑन 2, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R स्क्वायर में कौन से वाला R, 1 से 2 वाले की तरफ। अब डायरेक्शन तो है नहीं इसमें क्योंकि ये पूरा मैग्नीट्यूड है, तो मैंने डायरेक्शन के लिए R12 कैप कर दिया। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब मैं 2 से 1 की तरफ, यानी कि Q2 Q1 के ऊपर जो फोर्स लगा रहे, सपोज करते हैं इसकी फोर्स ये है और उसकी फोर्स ये है, इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगी, वो मैं प्रूव कर रही हूँ इसको। दिस इज K Q2 Q1 डिवाइडेड बाय R21 का स्क्वायर और साथ में R12 R21 कैप। R12 हो या R21, बाय मैग्नीट्यूड ये दोनों बराबर है, डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट है, बट बाय मैग्नीट्यूड दे आर इक्वल। लेट अस से इट इज इक्वल टू R। दिस implies R12 cap is equal to minus of R21 cap, R21 cap। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने से हमको पता लगा कि फोर्स F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स F21। ये दोनों फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन का रोल प्ले कर रही हैं। दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, राइट। तो दे आर ओबेइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे कर रही है। ओके तो ये जो है ये इसके वेक्टर फॉर्म ये है, दीज आर द वेक्टर फॉर्म्स। तो वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म वी विल राइट इट एज F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और साथ में R कैप, वेयर R कैप इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैंने अभी इसको जनरल लिख दिया कि दो फोर्सेस, दो चार्जेस के बीच की फोर्स F है अगर, तो R यहाँ पे यूनिट वेक्टर। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो आपको ग्रेविटेशन में भी करने को मिला है क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन काफी हद तक एक जैसे ही हैं, बस वहां पे मासेस हैं, यहाँ चार्जेस हैं। मासेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं लेकिन चार्ज अट्रैक्ट रिपेल दोनों कर सकते हैं। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डिफरेंसेस को भी स्टडी करना चाहिए। ओके तो वो काफी नेचर आपको एक जैसा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ। द क्वेश्चन इज कि एक क्यू चार्ज है, इसके हमने दो पार्ट्स में डिवीजन कर दी और हम कह रहे हैं इन दोनों चार्जेस का रेशियो बताओ अगर इनके बीच की फोर्स मैक्सिमम हो, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में फोर्स देखें। इफ वी वांट F इज मैक्सिमम बिटवीन दीज टू चार्जेस Q एंड Q माइनस Q, तो फाइंड Q डिवाइडेड बाय Q माइनस Q। इनके बीच में आपको रेशियो पता लगाना है। कई बुक्स में Q1 Q2 करके भी लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसमें से Q अलग कर दिया, तो जो बचा है वो है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ओके तो लेट अस फाइंड दिस। यू नो दैट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। मैं बोल रही हूँ कि मैंने R डिस्टेंस फिक्स कर दिया है और ये Q चार्ज इस तरीके से रखा कि इन दोनों के बीच का जो प्रोडक्ट है, मतलब कि फोर्स है, वो मैक्सिमम है, तो इट्स तो मैक्सिमम। अब यहाँ डिफरेंशिएशन काम आता है, आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है ये कि मैक्स और मिन की कंडीशन पता लगाने में हम इसको यूज करते हैं। तो df by dq शुड बी इक्वल टू 0। वाई क्यू, बिकॉज आर तो फिक्स है, आर तो वेरी नहीं कर रहा, तो फिर वेरिएशन जो वेरिएबल है उसी के हिसाब से देखते हैं हम डिफरेंशिएशन, तो क्यू इज द वेरिएबल है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इनका डिफरेंशिएशन 0 है तो k अपॉन आर स्क्वायर को एक तरफ करो, ये इनका डिफरेंशिएशन करना है हमने डी बाई डी क्यू ऑफ किसका, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस Q स्क्वायर। आप इसको उधर भेज दो, खत्म। तो
इसका डिफरेंशिएशन इज कैपिटल Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 2. तो दूसरा चार्ज भी इतना ही आया, तो रेशियो कितना आ गया 1. तो दैट इज व्हाई द आंसर इज 1. ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में. ठीक है, चलो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड भी तो डिस्कस किया था, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोला था हमने वहां पे, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं. हम इसको डिनोट करेंगे E से. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी चार्ज के अराउंड ये स्पेस जहां तक इसकी प्रेजेंस को फील किया जा सके, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पे इस चार्ज के अराउंड, हर एक चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इट इज द स्पेस अराउंड चार्ज, अराउंड द गिवन चार्ज इन विच its presence can be felt. इसके अंदर हम उसकी प्रेजेंस को फील कर पाए, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पेस अराउंड द चार्ज. ओके, तो इन्फिनिटी तक हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं. मैथमेटिकली जो इसका फॉर्मूला आएगा, दैट इज फोर्स, मैथमेटिकली इट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. फोर्स मतलब न्यूटन, चार्ज मतलब कूलम, तो इसका SI यूनिट हो गया. बहुत ही फेमस यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज वोल्ट पर मीटर. हम इसको प्रूव करेंगे बाद में, अभी हम न्यूटन पर कूलम टर्म को ही यूज करेंगे SI यूनिट में. ठीक है, बाद में वोल्ट पर मीटर में शिफ्ट कर जाएंगे. तो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज ड्यू टू दिस टाइप ऑफ सम चार्ज. सपोज करते हैं कैपिटल Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और हमने इसके फील्ड में एट सम डिस्टेंस r, सपोज ये r डिस्टेंस है, एक टेस्ट चार्ज ला दिया, तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा. अगर ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो चलो अभी मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो रिपल्शन के हिसाब से फोर्स आएगी उसकी. ओके, तो जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम उधर को ही मानते हैं. पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो रिपेल होके अवे जाएगा, तो फील्ड की डायरेक्शन भी अवे ही है. ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो फोर्स एक्सपीरियंस करी बाय द टेस्ट चार्ज, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ये तो फोर्स है, अब पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हुआ. इसका मतलब E इज इक्वल टू K Q अपॉन R स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. अब इलेक्ट्रिक फील्ड में वेक्टर किधर को लगाऊं? अगर Q इज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अवे डायरेक्शन, लेकिन अगर Q नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स. एक डायग्राम बनाऊंगी, जरा देखना ध्यान से. पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अवे होती हैं, तो फील्ड इज ऑलवेज अवे, और नेगेटिव चार्ज के हमेशा टूवर्ड्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एंटर्स, राइट. तो दैट इज हाउ दिस इज. तो ये माइनस Q की तरफ होना चाहिए चार्ज. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल यूनिट देखते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि वो कैसे फाइंड करेंगे. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है वो है न्यूटन पर कूलम. न्यूटन मतलब फोर्स, mL/t-2. कूलम, कूलम मतलब A into T, it is a derived unit, so it is A into T. Current is the fundamental unit, it is charge upon time. तो इसको फंडामेंटल मानते हैं, बेसिक, तो ये डिराइव्ड हो गया, तो A is the ampere unit और T उसको उधर मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज. तो ये इन टोटल बन गया आपके पास E is equal to mL/2T-3A-1. This is the dimensional unit of electric field, right? अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल फोर्स की तरह ही है. नंबर 1, इट इज कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव है. नंबर 2,
इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। हम सब डिस्कस कर चुके हैं फोर्स वाले में, इसलिए मैंने इसको बस लिख दिया है कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। नंबर 3, इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड इट इज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की तरफ है। तो पॉजिटिव से तो ये स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, and it goes towards the negative charge. This is, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में आता है ये, ठीक है। तो इतना आज आपने याद, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ हमेशा फील्ड की डायरेक्शन होती है और पॉजिटिव से अवे। एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज करते हैं फील्ड लाइंस है और इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम। पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव से अवे होगा तो उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर है और उस तरफ नेगेटिव होगा, वो मैं बनाने रही अभी। यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज, अ चार्ज ऑफ Q कूलम एंड मास 5 ग्राम हेल्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी है वो वहां पे। तो फाइंड Q। और देखें जरा इसको, सपोज ये एक चार्ज है, Q इसका चार्ज और M इसका मास है, दैट इज 5 ग्राम। तो इसको तो नीचे गिरना चाहिए पर ये नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स जो इसको गिरा, मतलब रोक रही है गिरने से। तो Q पता लगाना है। अब इसका सोल्यूशन ध्यान से देखना, जो फोर्स है, फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू ई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज की बात हो रही है ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फिर इस ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, आप इसको उधर मल्टीप्लाई करके लिख दो। क्या है, इसको याद रख पाओगे, हमेशा जब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है प्रेजेंट, तो वो उस फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे जाएगा, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके टूवर्ड्स आएगा, यानी कि फील्ड अवे जा रहा है तो चार्ज भी उधर ही जा रहा है, मतलब रिपेल हो रहा है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी तरफ ही आता, हम तो चाहते हैं गिरे ना, वर्टिकल फील्ड है ये, राइट, तो हम चाहते हैं गिरे नहीं, तो इसका मतलब इसको रिपल्शन मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब Q को पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये फोर्स कितनी हो, mg के बराबर, m इज 5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय g कर दिया 10, ये इससे कैंसिल हुआ 5/100, तो E की वैल्यू भी 5 ही रखी मैंने, तो Q इज 5/100 और साथ में 1/5, यानी कि 1/100 कूलम। ये बहुत बड़ा चार्ज है, ज्यादातर चार्जेस माइक्रो कूलम, मिली कूलम में होते हैं, ये काफी बड़ा चार्ज है, राइट। तो इट इज 1/100 कूलम, ओके। तो 10 मिली कूलम कह लो आप इसको, दिस इज 10 मिली कूलम। तो इतना चार्ज अगर इस पे रखा है तो ये नीचे नहीं गिरेगा अगर इसका मास 5 ग्राम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको समझने चाहिए, ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं। द क्वेश्चन इज, एक चार्ज रखा है यहाँ पे, दैट इज 3Q, और दूसरा चार्ज रखा है यहाँ पे -Q। वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ, एट पोजीशन में इसको A और B बोल देते हो, एट पोजीशन B ड्यू टू चार्ज एट A, E इज द फील्ड, E जो है वो फील्ड है, E इज द फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज 3Q। तो वो बोल रहे हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन A। चलो दोबारा समझे इसको, ये लाइन लगा के मैं यहाँ अलग करने के लिए इसको, चलो ये मैंने क्वेश्चन आपको इसलिए पूछा है कि चलो देखिए डायरेक्शन आपको समझ आई कि नहीं। ये चार्ज और ये चार्ज रखे साथ साथ, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, दे आर हेल्ड फिक्स्ड। अगर हेल्ड नहीं होते तो इन्होंने अट्रैक्ट हो जाना था, इसलिए दे आर हेल्ड फिक्स्ड, राइट। तो ये तो आप सोचो मत कि भी अट्रैक्ट होके जा क्यों नहीं रहे, रोके हुए हैं, ऑल आर फिक्स्ड चार्जेस। ए पे रखे हुए चार्ज की वजह से बी तक जो फील्ड पहुंच रहा है
उसको ई बोल दिया गया है। ई इज द फील्ड एट पॉइंट पोजीशन बी, राइट। अब उल्टा पूछा है क्वेश्चन कि ए पोजीशन पे इस वाले चार्ज की वजह से, ए पोजीशन के ऊपर इस चार्ज की वजह से कितना फील्ड आएगा। आप मेरी एक बात याद रखना, कोई भी चार्ज अपने फील्ड, अपना ही फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करता। ये नहीं कि 3Q अपना ही फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा नहीं होता। ये 3Q के ऊपर इस -Q का फील्ड आएगा और -Q के ऊपर +3Q का फील्ड आएगा। अब 3Q का फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन है उस तरफ, राइट। तो B की तरफ आ रहा है और इसको उसने E बोल दिया है। अब चलो यहाँ पे खड़े होके देखें, इसके ऊपर आएगा इसका फील्ड किस डायरेक्शन में, इसी की तरफ, क्योंकि फील्ड हमेशा नेगेटिव की साइड ही जाता है। तो इसका मतलब प्लस माइनस का चक्कर तो है नहीं। लेट अस से मैं ऑप्शन देती हूँ आपको, प्लस का E, माइनस का E, प्लस का E/3, माइनस का E/3। आप अब समझ ही गए होंगे, अगर फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है चार्ज के, E इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल Q लिख देते हो, इनसे मैच ना हो इसलिए, ओवर आर स्क्वायर। तो E इज प्रोपोर्शनल टू Q। अगर ये चार्ज 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, उसको E बोला गया। और ये चार्ज 1/3 है तो फील्ड 1/3 स्ट्रॉन्ग होगा, इसका मतलब E/3 आंसर आना चाहिए इन दोनों में से कोई। अब कौन सा आएगा प्लस या माइनस वो देख लेते हैं। आपको लगेगा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव फील्ड है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव फील्ड है। पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन के हिसाब से दिए जाते हैं। उस तरफ की डायरेक्शन को हमने प्लस का E बोला है तो वो डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है। तो क्योंकि माइनस की भी तरफ ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है, तो इसका मतलब उस तरफ के फील्ड को पॉजिटिव मानना चाहिए। हमने एक बार में पॉजिटिव मान ली वो डायरेक्शन, तो हमने बोला कि उस डायरेक्शन के फील्ड के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है हमने। तो और स्ट्रेंथ जो है, क्योंकि ये 1/3 है इसलिए स्ट्रेंथ भी 1/3। हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आता है।